तो देखिए, अब सवाल ये उठने लगा कि नीतीश कुमार ने आखिर मुखिया, जिला परिषद और जिला उपाध्यक्ष की सैलरी क्यों बढ़ा दी है। उनका वेतन क्यों अब इतना उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है, आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि इनके वजह से भी हमको वोट मिले, जो इनके वजह से वोट प्रतिशत में कमी आएगी वो कमी अब दूर हो जाएगी। देखिए, सबका वेतन जो है वो बढ़ा है, मुखिया का भी वेतन बढ़ गया, जिला परिषद का वेतन बढ़ा, जिला उपाध्यक्ष का वेतन बढ़ा। सबके मन में जो चल रहा था कि सर हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, तो वो वेतन भी अब सबका बढ़ गया है। मनरेगा में जो काम होते थे 5 लाख में, अब वो काम 10 लाख में, मतलब उसकी बढ़ा दी गई है कि भैया आप 10 लाख तक का काम मुखिया जो है वो करा सकते हैं। देखिए, वेतन किसका किसका बढ़ा है, तो वेतन सबका बढ़ा है। जिला परिषद का भी वेतन जो है वो बढ़ा है। जो परिषद अध्यक्ष होते हैं जिनको 20,000 रुपये भत्ता मिलता था, अब उनको 30,000 रुपये भत्ता मिलेगा। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष की मासिक भत्ता जो है वो 10,000 रुपये थी, अब उनको 20,000 रुपये मिलेगा। और मुखिया को 1.5 गुना, यानी कि पहले 5,000 रुपये मिलता था, अब उनको 7,500 रुपया वेतन जो है वो मिलेगा। और इसी तरीके से ग्राम पंचायत की समिति के, जिला परिषद के सदस्यों की वेतन जो है वो बढ़ाई गई है। वहीं देखिए, सरपंच को भी पहले 5,000 मिलता था, उनको भी अब 7,500 रुपया मिलेगा। उप मुखिया को पहले 2,500 रुपया मिलता था, अब उनको 3,750 रुपया मिलेगा। वहीं उप सरपंच को पहले 2,500 रुपया मिलता था, अब उनको 3,750 उनको भी मिलेगा। वार्ड सदस्य को 800 रुपया मिलता था, अब उनको 1,200 रुपया मिलेगा। प्रमुख को पहले 10,000 रुपया मिलता था, अब उनको 15,000 रुपया मिलेगा। उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, उनको अब 7,500 मिलेगा। जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 मिलता था, अब उनको 18,000 रुपया मिलेगा। जीप उपाध्यक्ष को 10,000 मिलता था, 15,000 मिलेगा। जीप सदस्य को 2,500 मिलता था, अब 3,700 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य को पहले 1,000 मिलता था, अब 1,500 रुपये मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने ये तमाम लोगों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी की है कि भैया आपकी जो शिकायतें रहती थी कि आप कैसे अपना गुजारा भत्ता चलाएंगे, तो लीजिए आपकी सैलरी जो है वो हम बढ़ा देते हैं। और उसके बाद मुखिया को पावर भी बढ़ा है। नीतीश सरकार ने 10 लाख रुपए तक के मनरेगा योजना की स्वीकृति जो है वो दे दी है। हमने पहले ही कहा कि पहले इसका लिमिटेशन जो है वो 5 लाख का था, अब इसको जो है वो 10 लाख कर दिया गया है कि आपको अब 10 लाख जो है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर मुखिया चाहता है कि स्वयं सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखे, तो उसके लिए भी लाइसेंस की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार उन्हें लाइसेंस देगी। तो मुखिया को लेकर नीतीश कुमार की ये जो रणनीति है, जिला परिषद के अध्यक्षों को लेकर जो ये रणनीति है, इसलिए भी क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ चुका है। और ऐसे में अगर मुखिया नाराज हो गए तो एक पंचायत का वोट जो है वो गड़बड़ा सकता है। एक अगर वार्ड सदस्य नाराज हो गया तो फिर एक वार्ड का वोट इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे में किसी को नाराज नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। और नीतीश कुमार ने वही किया कि सबको साथ लेकर चलने के लिए सबकी सैलरी में बढ़ोतरी की है। मुखिया की सैलरी 1.5 गुना बढ़ाई गई है, 5,000 से 7,500 कर दिया गया। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 7,500 में कोई अपना गुजारा नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिला परिषद के सदस्यों के भी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो इन सबको लेकर कई बार मुखिया के जो अध्यक्ष होते हैं, मुखिया संघ के, वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि इनसे बातचीत हो, सैलरी में बढ़ोतरी हो। और जब विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी उसी समय इसकी मांग तेजी से उठी थी कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए, हम भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के लिए काम करते हैं, तो हमारे भी वेतन में बढ़ोतरी हो। और अब वो बढ़ोतरी हो गई है। मुखिया का पावर भी बढ़ा है, 5 लाख तक का मनरेगा में वो पहले काम करा सकते थे, अब उन्हें 10 लाख तक की मंजूरी दे दी गई है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।